फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। गोल्डन हाइट्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। सच न्यूज के बैनर अक़वामी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन से, जहां पर यूक्रेन पर हमले का दूसरा दिन है। यूक्रेन रक्षा मंत्री नागरिकों से बोले हैं कि रूसी सेना के मूवमेंट पर नजर रखी जाए, पेट्रोल बम से हमले करें। यूक्रेन पर रूस के हमले जुमे को लगातार दूसरे दिन जारी हैं। राजधानी कीव सुबह 7 बजे धमाकों से दहल गई। लोग रात भर से घरों, सबवे, अंडरग्राउंड शेल्टर, मेट्रो में छुपे हुए हैं। खाने पीने से लेकर रोजाना की जरूरत की चीजों की कमी हो रही। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने नागरिकों से कहा है कि वो रूसी सेना के मूवमेंट के बारे में जानकारी देते रहेंगे। इसके साथ ही उन पर पेट्रोल बम भी फेंके गए हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रूसी सेना राजधानी में दाखिल हो गई है। रूसी टैंक यहां से सिर्फ 32 किलोमीटर दूर है। रोकने के लिए यूक्रेनी सेना ने 3 पुल उड़ा दी हैं। ज़ेलेंस्की ने आशंका जताई है कि अगले 100 घंटे यानी 4 दिन में कीव पर रूस का कब्जा हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि रूसी सेनाएं रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रही हैं। उन्होंने रूसी नागरिकों से अपील की है कि वो इस जंग के खिलाफ प्रोटेस्ट करें। ब्रिटेन के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के तौर पर रूस ने वहां से सभी ट्रांसपोर्टेशन के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग में तालिबान ने कहा है कि दोनों देश शांति से मसले को हल करें। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि जो देश यूक्रेन पर युद्ध का समर्थन करेंगे उनके हाथों पर भी खून लगेगा। पश्चिमी यूक्रेन के लीव शहर में हवाई हमले का सायरन सुनाई दिया है। इसके बाद यहाँ के मेयर ने लोगों को घरों से बाहर ना निकलने को कहा है। वहीं रूसी हमले में अब तक 150 लोग मारे जा चुके हैं, वहीं 315 लोग घायल हैं। अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो यूरोप में 7000 एक्स्ट्रा फोर्सेस को तैनाती कर रहा है। अमेरिका ने वाशिंगटन में रूसी एम्बेसी में तैनात हाई लेवल डिप्लोमेट को अपने देश से निकाल दिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फोन किया है। इससे पहले भारत, पाकिस्तान और ईरान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पुतिन से बात कर चुके हैं। यूक्रेन पर हमले के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दुनिया के साथ घरेलू नाराजगी का भी सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेन पर हमले के विरोध में रूस के दर्जनों शहर में प्रोटेस्टर्स यानी प्रदर्शनकारियों ने जमकर विरोध किया है, जिसके बाद 1700 लोगों को हिरासत में लिया गया है। वर्ल्ड बैंक यूक्रेन को आर्थिक मदद देने को तैयार हो गया है। रूस ने खुद से ये कहा है कि गुरुवार को यूक्रेन के 14 इलाकों में 203 हमले हुए हैं। वहीं बात अगर पुतिन की करें तो पुतिन ने पश्चिमी देशों को चेतावनी यानी कि वार्निंग दी कि बाहरी दखलंदाजी के गंभीर रिजल्ट्स होंगे। जी हां, उसके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को यूक्रेन के खिलाफ वॉर की घोषणा करते हुए पश्चिमी देशों को वार्निंग दी कि अगर कोई बाहरी दखल देने की सोचेगा तो उसे काफी भुगतान करना पड़ेगा, जो उसने इतिहास में नहीं झेला होगा। ब्रिटिश समाचार पत्र डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन ने अपनी टीवी संदेश में कहा कि जो भी बाहरी इस मामले में दखल देने की सोच रहा है वो ये जान ले कि अगर वो ऐसा करता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, जो उसने इतिहास में कभी नहीं भुगते होंगे। यूक्रेन के खिलाफ सैन्य अभियान की पुतिन के अनाउंसमेंट के बाद कीव में धमाकों की आवाज सुनाई दी। पुतिन के तेवर को देखते हुए राष्ट्रीय महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने उसने अपनी तोपों को रोकने का आग्रह किया था। गुटेरेस ने कहा कि अगर सच में सैन्य अभियान की तैयारी हो रही है तो राष्ट्रपति पुतिन आप अपनी सेना को यूक्रेन पर हमला करने से रोकें। उन्होंने आगे ये भी कहा कि शांति को एक मौका दें, पहले ही बहुत लोग मारे जा चुके हैं। पुतिन ने लेकिन सारा महासचिव को आग्रह को अनसुना करते हुए टीवी पर कहा कि वो यूक्रेन में विशेष सैन्य अभियान की इजाजत दे रहे हैं और ये अभियान यूक्रेन पर कब्जे के लिए नहीं है। पुतिन ने साथ ही यूक्रेन की सेना से कहा कि वो अपने हथियार छोड़ते और घर लौट जाएं। पुतिन ने यह भी कहा कि यूक्रेन की ओर से मिल रहे खतरे को लगातार संकेत के बीच रूस अस्तित्व में नहीं रह सकता। रूस और यूक्रेन की सेना के बीच झड़प को टाला नहीं जा सकता। वहीं बात अगर अब दूसरी बड़ी खबर अफगानिस्तान की करें तो अफगानिस्तान में 8 पोलियो वैक्सीनेशन कर्मियों की गोली मारकर उनका कत्ल कर दिया गया। अफगानिस्तान के उत्तरी प्रांत कुंदुज और ताखर में अनजान बंदूकधारियों ने अलग अलग हमलों में 4 औरतों सहित कम से कम 8 स्वास्थ्य कर्मियों को गोली मारकर उनका कत्ल कर दिया। ये कार्यकर्ता पोलियो वैक्सीनेशन प्रोग्राम में शामिल थे। अब इन दोनों प्रांतों में अभियान रोक दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने थर्सडे को उत्तरी अफगानिस्तान में 4 स्थानों पर यानी 4 जगहों पर 8 पोलियो वैक्सीनेशन कर्मियों को कत्ल करके निंदा भी की है। बता दें कि पिछले नवंबर में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान फिर से शुरू होने के बाद इस तरह का ये पहला हमला है। रमजान के मद्देनजर राष्ट्र के कुंदुज और ताखर प्रांतों में राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान को तुरंत स्थगित कर दिया गया है। टोलो न्यूज ने रिपोर्ट के मुताबिक कुंदुज में अधिकारियों ने कंफर्म किया है कि कुंदुज की राजधानी शहर के पीडी 1 और 2 में और साथ ही इमाम साहब जिले में अनजान बंदूकधारियों ने 3 अलग अलग हमलों में पोलियो वैक्सीनेशन करने वाले कम से कम 7 से 8 कार्यकर्ताओं का कत्ल कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र ने गुरुवार को उत्तरी अफगानिस्तान में 4 जगहों पर 8 पोलियो टीकाकरण कर्मियों के कत्ल के बाद पूरा माहौल दहशत में आ गया है।
वहीं बात अगर अगली बड़ी खबर वियतनाम की करें तो वियत में कोविड-19 के 70,000 नए मामले सामने आए हैं। वियतनाम में थर्सडे को कोरोना मामलों की कुल तादाद बढ़कर 30 लाख को पार कर गई है, जिसके सक्रिय मामलों की कुल तादाद बढ़कर कुछ 3 लाख की हो गई, जबकि मौतों का आंकड़ा 40,000 हो गया है। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 70,000 नए मामले सामने आए हैं, जो महामारी की शुरुआत के बाद सबसे ज्यादा तादाद में है। सिंधुआ समाचार एजेंसी ने बताया कि देश में 62 इलाकों में नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 70,000 स्थानीय और 9 बाहरी हमले शामिल हैं। देश भर में अब तक कोविड-19 से लोग ठीक हो रहे हैं, लेकिन ऐसा मामला देखने में दोबारा से लोगों को दहशत में डाल दिया है। ये बात अगर आप पाकिस्तान की करें तो इमरान खान पुतिन से मिलने पहुंचे हैं। ये मामले ने काफी सबको हक्का बक्का कर दिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान 2 दिन पहले ही मॉस्को यात्रा पर हैं। उन्होंने थर्सडे को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की, ऊर्जा और अधिक सहयोग पर ध्यान दिया। अखबार डॉन के सरकारी मीडिया के हवाले से ये जानकारी दी गई है। एक हैंडआउट में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि दोनों नेताओं ने 2 संबंधों के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार किया है। गुरुवार को 1.5 से हैंडआउट में कहा गया कि दोनों नेताओं के बीच हाल ही के महीनों में टेलीफोन पर बातचीत हुई और याद करते हुए प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले भविष्य में संबंध और अच्छे रहेंगे। ऐसे में बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि इमरान सरकार वहां पर जम्मू और कश्मीर के मामले की बात करने गई है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।